बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक है वो है ग्राम स्टेनिंग। ग्राम स्टेनिंग जो है वो दो बैक्टीरिया के लिए यूज़ किया गया था, एक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और एक था ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। अब इनके नेम से ही मालूम हो रहा है, जो एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये फंक्शन परफॉर्म किया था जिसका नाम था हैंस क्रिश्चियन ग्राम, तो उनके नेम से ग्राम रखा गया और स्टेनिंग मीन्स उन्होंने डाई किया, यानी कि दोनों बैक्टीरिया को कलर दिया। A technique used to differentiate between two large groups of bacteria based on their cell wall constituents। ये एक टेक्निक था जिसके अंदर दो डिफरेंट बैक्टीरिया को स्लाइड के ऊपर देखा गया कि उनके सेल वॉल डिफरेंट थे और उनके सेल वॉल डिफरेंट होने की वजह से एक का कलर जो है वो वायलेट कलर का था और दूसरे का बैक्टीरिया का कलर पिंक कलर हो गया। अब ये सारा प्रोसेस जो है वो स्टेप बाय स्टेप हम इसको पढ़ेंगे। उसको पढ़ने से पहले जो है वो हम बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का जो सेल वॉल है वो पेप्टाइडोग्लाइकेन का बना होता है। आप लोगों को मालूम है जितने भी बैक्टीरिया हैं उनके सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकेन के बने होते हैं, बट जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है उनके जो सेल वॉल है वो बहुत ज़्यादा थिक है और 30 लेयर्स के बने होते हैं ये पेप्टाइडोग्लाइकेन। फिर उसके नीचे सेल मेम्ब्रेन की लेयर है जो कि कॉमन बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर का है टाइप। बट ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया ऐसे बैक्टीरिया हैं जिनके जो है पहले पेप्टाइडोग्लाइकेन की जो लेयर है वो बहुत थिक है, बहुत थिन है, मीन्स के बहुत पतली लेयर है। आपको डायग्राम से ही मालूम हो रहा होगा कि ये बहुत ज़्यादा थिक नज़र आ रही है और ये बहुत ज़्यादा पतली नज़र आ रही है, थिन नज़र आ रही है। तो ये जो पेप्टाइडोग्लाइकेन जो है वो थिन लेयर है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में, और जो इनके दोनों तरफ जो है सेल मेम्ब्रेन की लेयर है। तो इनकी ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो है उनके सेल वॉल के ऊपर एक पेप्टाइडोग्लाइकेन की लेयर नहीं है और इनके ऊपर सेल मेम्ब्रेन की लेयर है। तो इस वजह से ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैं और वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हैं। वो वायलेट कलर के हैं और ये पिंक कलर के हैं। ये ऐसा क्यों है, इस प्रोसेस को हम आज स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। इसके फर्स्ट स्टेप के अंदर जो है बैक्टीरिया आर स्टेन्ड विथ क्रिस्टल वायलेट डाई। बैक्टीरिया को पहले एक क्रिस्टल वायलेट कलर की डाई के साथ कलर दिया गया, यानी कि उसको डाई किया गया। तो ऊपर स्लाइड्स रखे गए और उन स्लाइड्स के ऊपर इन बैक्टीरिया को रखा गया और फिर उनको वायलेट कलर उनके ऊपर ऐड किया गया। फिर उसके बाद कुछ टाइम के बाद देन अ ग्राम्स आयोडीन सोल्यूशन इज़ एडेड। फिर वो ग्राम्स ने जो अपना आयोडीन सोल्यूशन प्रिपेयर किया था वो उसके ऊपर ऐड किया। दिस कम्प्लेक्स इज़ लार्जर देन क्रिस्टल वायलेट। ये जो ग्राम का आयोडीन सोल्यूशन था ये थोड़ा लार्ज उनके जो क्रिस्टल्स थे वो वायलेट कलर से थोड़ा लार्ज क्रिस्टल्स थे। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि ग्राम्स ने आयोडीन ऐड करने की क्या ज़रूरत थी। आयोडीन जो था वो वायलेट कलर को लॉक करने के लिए ज़रूरी है, मींस के वायलेट कलर को पक्का करने के लिए उन्होंने आयोडीन का सॉल्यूशन ऐड किया। जो है स्टेप नंबर 2 के अंदर अ डीकलराइज एडेड टू द स्लाइड। अब दोनों स्लाइड के ऊपर उन्होंने एक डीकलराइज ऐड किया, यानी कि उस कलर को वॉश करने के लिए अल्कोहल या फिर एसीटोन हम यूज़ करते हैं किसी भी डाई को वॉश करने के लिए। तो इनको डिहाइड्रेशन का प्रोसेस भी कहा जाता है। तो इसके अंदर उन्होंने क्या किया, अल्कोहल को ऐड किया उस सॉल्यूशन के ऊपर। दिस कॉजेज डिहाइड्रेशन, इसकी वजह से डिहाइड्रेशन हुई, यानी कि एक्सेस ऑफ वाटर रिमूव हुआ और श्रिंकेज एंड टाइटनिंग हुई और वो जो पेप्टाइडोग्लाइकेन की जो लेयर है वो श्रिंक हो गई, पतली हो गई और वो टाइट हो गई दोनों के सेल वॉल के अंदर ऑफ द पेप्टाइडोग्लाइकेन, यानी कि उनके सेल वॉल की लेयर जो थी वो थोड़ी श्रिंक हो गई थी इस अल्कोहल के ऐड होने पर। गेट्स ट्रैप्ड इनसाइड द वॉल ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। तो फिर ये जो वायलेट कलर था वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के सेल वॉल के अंदर वो ट्रैप हो गया, यानी कि वो जो वायलेट कलर था वो बिल्कुल ही पक्का हो गया। और उसके बाद कलर को वॉश किया गया। इसलिए कलर को वॉश किया जाता है ताकि जो वो वायलेट कलर था वो ख़त्म किया जाता है। वो देखा जाता है कि वो वायलेट कलर जो है वो उनके ऊपर
उनके ऊपर असरअंदाज होता है या नहीं, यानी कि उसके ऊपर पक्का कलर चढ़ जाता है या नहीं। तो वो जो वॉयलेट कलर था वो एक ही बैक्टीरिया के ऊपर हुआ और बाकी बैक्टीरिया से वो रिमूव हो गया, यानी कि ग्राम नेगेटिव से वो वॉयलेट कलर उसी टाइम रिमूव हो गया और जो वॉयलेट कलर था ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया पर वो पक्का कलर आ गया, उसके सेल वॉल पर देखा गया। ग्राम नेगेटिव सेल वॉल इज़ थिनर। ग्राम नेगेटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का जो सेल वॉल था वो बहुत ज़्यादा थिन है, पतला लेयर था, जिसकी वजह से जो है द क्रिस्टल वॉयलेट आयोडीन कम्प्लेक्स इज़ वॉश्ड आउट ड्यूरिंग डीकलराइजेशन। तो इस डीकलराइजेशन वाले प्रोसेस के अंदर जो वॉयलेट कलर का कम्प्लेक्स बना था वो वॉश्ड हो गया, यानी कि अल्कोहल से उसका कलर ख़त्म हो गया और जो पिंक कलर था जो कि पॉजिटिव ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के ऊपर वो वॉयलेट कलर वहीं पर ही टिका रहा, उसके सेल वॉल पर टिक गया वो कलर परमानेंट हो गया उसके सेल वॉल पर, जबकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के ऊपर से वो कलर ख़त्म हो गया, वो कलर रिमूव हो गया अल्कोहल की वजह से। थर्ड स्टेप के अंदर अ काउंटर स्टेन सैफ्रोनिन इज़ एडेड। सैफ्रोनिन इज़ लाइटर देन क्रिस्टल वॉयलेट। तो सैफ्रोनिन एक और डाई था जिसको हम काउंटर स्टेन कहते हैं, यानी कि इसके मुकाबले में वॉयलेट डाई के मुकाबले में जो है ये थोड़ा लाइटर है, यानी कि इसके पार्टिकल्स थोड़े छोटे हैं एज़ कम्पेयर टू डाई वॉयलेट डाई डज नॉट डिस्टर्ब द पर्पल कलर इन द ग्राम पॉजिटिव। अब जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का जो कलर पर्पल हो चुका था वो इस कलर को डिस्टर्ब नहीं करता, ये जो सैफ्रोनिन कलर है। डीकलराइज ग्राम नेगेटिव सेल्स आर स्टेन पिंक। फिर क्या हुआ, ये सैफ्रोनिन कलर हमने ग्राम नेगेटिव के लिए ऐड किया था और ग्राम नेगेटिव जो कलर था वो पिंक, सैफ्रोनिन का जो कलर है वो पिंक कलर है। तो वो जो डीकलराइज हो चुका था ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया वो उस वक्त जो है वो पिंक नज़र आया, क्योंकि सैफ्रोनिन कलर को उसने फ़ौरन से एब्जॉर्ब कर लिया। तो इस तरह से मालूम ये हुआ कि जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है उसके ऊपर वॉयलेट कलर जो है डाई दिया गया, जिसको उनके जो सेल वॉल था वो थोड़ा थिक था और उनके सेल वॉल को फ़ौरन से ही उन्होंने एब्जॉर्ब कर लिया, उनके सेल मेम्ब्रेन के अंदर वो कलर जो है वो लॉक हो गए आयोडीन के साथ, जबकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर वो कलर जो था वॉयलेट कलर वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाया पेप्टाइडोग्लाइकेन में। इसलिए एब्जॉर्ब नहीं हो पाया क्योंकि इनके पास दो मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन की डबल लेयर है। इस वजह से वो जो वॉयलेट कलर था वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर एब्जॉर्ब नहीं हो पाया, क्योंकि इनके पेप्टाइडोग्लाइकेन के दोनों तरफ सेल मेम्ब्रेन की एक एक लेयर है, यानी कि इनके पास सेल मेम्ब्रेन की 2 लेयर है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के पास, और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के पास सिर्फ और सिर्फ एक लेयर थी, जिसकी वजह से जो है इन्होंने वॉयलेट कलर को एब्जॉर्ब कर लिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया ने वॉयलेट कलर को एब्जॉर्ब नहीं किया। दैट्स द रीज़न बिहाइंड दिस ग्राम स्टेनिंग प्रोसेस। सो होप सो कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर इस लेक्चर के हवाले से कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं, और अब तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।